ये कबीर का शहर है, ये नज़ीर का शहर है, ये काशी नगर है। और यहाँ पे कहा जाता है कि नमाजें भी यहाँ पढ़ी जाती हैं गंगा के पानी से वज़ू करके। तो आज पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियाँ देखने को मिल रही हैं जो शायद आम जनमानस के लिए ठीक नहीं है, लेकिन काशी कहीं ना कहीं सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश देती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ मुफ्ती बनारस बातिन नुमानी जी मौजूद हैं। बातिन जी, काशी का संदेश क्या है और काशी शांति का पैगाम कैसे दे रही? ये काशी शांति का पैगाम आज से नहीं सदियों से दे रही है। और यहाँ पे बनारसी साड़ियों की जो सनअत है, इस सनअत को उरूज तक पहुँचाने में यहाँ के हिंदू मुस्लिम सभी दोनों भाइयों का योगदान रहा है। और दोनों के मुश्तरका ताउन से ये सनअत उरूज को पहुँची। और यहाँ के जितने भी मज़हब के लोग हैं, ख़ास तौर से हिंदू भाई मुस्लिम भाई, मिलजुल कर एक ज़माने से ज़िंदगी गुजारते चले आ रहे हैं। और इनकी कोशिश यही होती है कि यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ की जो फ़ज़ा है, वो पामाल ना होने पाए। और बाहर भी से भी कुछ लोगों ने कभी कभी आकर यहाँ के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की भी है, तो यहाँ के लोगों ने उसको नाकाम कर दिया है और वो नाकाम और नामुराद होकर यहाँ से वापस गए हुए हैं। तो ये एक पुरानी परंपरा चली आ रही है जो आज भी बरकरार है। मुफ्ती साहब, जिस तरह से ज्ञानवापी का मसला शुरू हुआ और ये मसला जब शुरू हुआ तो उसके बाद कहा गया कि काफ़ी दूरियां बढ़ गई, बहुत सारी चीज़, लेकिन आज जहां प्रयागराज और इसके साथ जो अन्य जिलों में जो घटनाएं आपके सामने भी आई होंगी, लेकिन काशी में सब कुछ शांति शांति, ये कैसे संभव हो पाया? लोगों से आपने भी अपील की, बैठकें की और इसके साथ ही एक लेटर भी जारी किया, क्या हुआ? देखिए, यूपी इतना बड़ा है और सिर्फ ऐसा नहीं कि काशी ही में नहीं हो पाया, और भी बहुत सी जगहों पे, पूरे यूपी में देखा जाए तो 2-4 जगहों पे ये वारदात हुई है, लेकिन ज़्यादातर जगहों पे नहीं गई। उसी तरीके से यहाँ पे भी। और उसमें जहाँ एक तरफ ये कहा जा सकता है काशी में किसी तरीके की बात का ना होना, तो ये आपसी सौहार्द तो कहा ही जा सकता है और है भी, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले ज़िक्र किया। उसके साथ साथ यहाँ के जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं और यहाँ के जो ज़िला इंतज़ामिया है, उन लोगों की भी इस बात पे गहरी निगाह रही और काफ़ी कड़ाई और सख्ती का मामला भी था। और इस बात पर पूरी निगाह रखी जा रही थी कहीं से भी किसी तरीके की ऐसी बात ना होने पाए। चुनांचा इसी बनारसी शहर में छित्तनपुरा का इलाके का एक मामला है कि 2 लड़कों को महज इस बिना पर उठाकर जेल में डाल दिया गया कि वो पोस्टर चिपकाने की कोशिश कर रहे थे या चिपका चुके थे। तो इस तरीके की जहाँ कड़ाई हो, जहाँ सख्ती हो, तो ज़ाहिर है वैसे भी कोई हिम्मत नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं है कि किसी को दर्द नहीं है, किसी को गम नहीं है, किसी ने कुछ ना कुछ मजबूरियाँ भी रही हैं जिसकी वजह से यहाँ के हालात बरकरार रह गए सही, और कोई इस तरीके का प्रोटेस्ट या इस तरीके का कुछ नहीं होने पाया। तो सिर्फ तन्हा ये नहीं कहा जा सकता कि ये यहाँ का आपसी सौहार्द ही, बल्कि यहाँ की ज़िला इंतज़ामिया की कड़ाई और सख्ती ने भी इस चीज़ की तरफ ये उसका मौका दिया कि किसी तरीके से यहाँ पे इस तरह का कोई वारदात ना होने पाए। आपने भी अपील की, जो अपने मुस्लिम भाई हैं उनसे अपील की? हाँ, मैंने भैया अंजुमन इंतज़ामिया मसाजिद की तरफ से अपीलें की गई, और कल जुमे के दौरान तकरीर जो होती है उसमें भी मैंने लोगों से, ख़ास तौर से नौजवानों से अपील की कि भाई ये इससे कोई कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, और फिर आप हजरात इसको अमन व अमान के साथ अपने अपने घरों को जाएं और इस तरीके का प्रोटेस्ट वगैरह ऐसा कुछ ना करें, इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। जो लोग प्रदेश के अन्य जिलों में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, छोटे छोटे बच्चे, प्रयागराज में कहा जो तस्वीरें सामने आई, पत्थरबाजी करते हुए दिखाई दिए, उनके लिए मुफ्ती बनारस का संदेश क्या है आज के दिन? जो लोग भी पत्थरबाजी वगैरह में मुलविस हैं, चाहे मुस्लिम पक्ष के हों, हिंदू पक्ष के हों, ये सब चीज़ें, पहली बात तो ये है कि जो कुछ भी प्रोटेस्ट होना चाहिए, प्रोटेस्ट हमारा आईनी हक़ है। ये जमहूरी मुल्क में प्रोटेस्ट अगर होता है तो ये आईनी हक़ है, लेकिन शर्त यह है कि वो कानून के दायरे में हो, इजाज़त लेकर की जाए, ज़िला प्रशासन से इजाज़त लेने के बाद। अब ज़िला प्रशासन से इजाज़त लेने के बाद अगर प्रोटेस्ट होता है और उसमें कोई किसी तरीके की बदअमनी होती है, तो
ज़िला प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि उसको संभालने की कोशिश करे, इसलिए कि परमिशन के साथ हुआ है। और अगर बगैर परमिशन के हुआ होता है तो जाहिर सी बात है कि जब प्रशासन से इजाज़त ही नहीं ली गई तो हालात ख़राब होना है। अब उन जगहों पे हमें नहीं मालूम कि परमिशन लिया गया थी नहीं लिया गया था, चाहे मामला जो भी हो, हमारा सभी भाइयों से यही है कि जो माहौल को ख़राब करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और अमन व अमान के साथ और अपने कानून के दायरे में रख कर पुरसुकून तरीके से अपनी बात, अपना एतराज़ हुकूमत तक दर्ज कराना चाहिए। और हुकूमत की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि पुरअमन तौर पर अगर कहीं प्रोटेस्ट हो रहा है और शोर शराबा नहीं हो रहा है, हू हल्ला नहीं हो रहा है, नारेबाजी नहीं हो रही है, तो उनकी बात पर गौर किया जाए और जिस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है उस पर गौर करके उनकी मांग को पूरी करने की कोशिश की जाए। हुकूमत की भी जिम्मेदारी बनती है। तो मुफ्ती साहब की अपील भी है और इसके साथ ही बनारस के अमन व अमान को कायम रखने में जो पिछली अपील थी वो ख़ास तौर पे कारगर साबित हुई है और आगे भी ये अपीलें कहीं ना कहीं आम जनमानस के लिए कारगर होती दिखाई देने वाली है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।